शांति। 10 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बेहद के बाप से बेहद की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम 3 बातों पर अटेंशन देंगे: निरंतर याद, श्रीमत और सेवा। तो बाबा ने निरंतर याद के लिए आज की मुरली में अटेंशन दिलवाया। निरंतर बाप को याद करते रहो। याद करने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया अपने आप से बातें करते रहो और बाप को अपने सम्मुख देखो और खुशी में रहो। जब हम बाप को सम्मुख देखते हैं, खुशी में रहते हैं, तो याद की मेहनत नहीं होती, तो स्वतः याद आती है और याद से बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। जैसे बाप के संबंध से बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं, टीचर बन कर के हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। यह पाठशाला है। बाप ब्रह्मा के तन द्वारा बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। यही पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सतगुरु बन कर के हमें दुखों से लिबरेट कर साथ ले जाते हैं। और बाबा को याद करने के लिए आज दूसरी विधि बताई, एकाग्रता। एकाग्र होकर उस सागर के गुणों के सागर के तले में जाकर गुणों का, हीरे मोतियों का अनुभव करते रहेंगे और उसके प्यार में समा जाएंगे, तो प्राप्तियों का अनुभव होगा। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो जब हम बाबा की याद में निरंतर रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होगा। दूसरी विधि बताई, श्रीमत। बाप की श्रीमत पर आज की मुरली यही है कि बाप की श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप का नाम बदनाम हो, जिससे कोई विकर्म हो जाए। बाबा ने कहा मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, पत्थर नहीं निकालने हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। चलन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि डेल की, और गंभीर भी बनना है। और इसके साथ ये भी श्रीमत दी, ब्रह्मा बाप समान अपना हर कर्म इतने श्रेष्ठ होने चाहिए कि बाप को हम स्पष्ट कर सके। और इस श्रीमत पर विशेष अटेंशन देना। ब्रह्मा बाबा हर एक को पहले आप इस संस्कार को अपनाते थे, हमें भी इस संस्कार को निजी संस्कार बनाना है। दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी है, पहले आप करना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है। और इसी तरह बाबा ने फिर माया जीत बनने के लिए कहा कि जितना तुम माया जीत बनते जाएंगे तो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए ज्ञान के मनन चिंतन में बुद्धि को बिजी रखना है कि सतयुग गोल्डन एज है और इस समय सभी आत्माएं श्रेष्ठाचारी होते हैं। और यहाँ से जब हम त्रेता में 16 कला संपूर्ण होती है, जब त्रेता में जाते हैं तो 14 कला हो जाती है, तो इसको सिल्वर एज कहते हैं। इन दोनों युगों में बहुत ही धनवान होते हैं। एक धर्म एक भाषा होती है। द्वापर में आते ही श्रेष्ठाचार्यों की पूजा करने लग जाते हैं, गायन करते हैं, आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। और जैसे ही कलयुग में आते हैं तो भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। संगम पर आने पर हम ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं, हम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, हमारा जीवन हीरे तुल्य बनता है। इसी तरह जब मनन चिंतन में हम बिजी रहेंगे तो माया जीत बनते जाएंगे। सर्विस के लिए बाबा ने कहा राइट हैंड बन करके सर्विस का शौक रखना है। और अखबार में
न्यूज़ पढ़ करके सर्विस के लिए जो भी बात निकलती है तो उस बात को सर्विस में लगाना है। और सर्विस में सेवा ये करनी है, श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी में क्या अंतर है, अष्टरत्नों की अंगूठी क्यों पहनते हैं, इसके पीछे क्या राज है। और बाबा ने ये भी बताया है कि सेकंड में ज्ञान से जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, इस बात पर भी समझाना है। तो इन बातों को जब हम अटेंशन में देंगे तो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।